शायद इतिहास में ऐसा लोगों ने पहली बार देखा हुआ कि गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर इस तरह की तस्वीरें आई, इस तरह के हालात हों। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस की संध्या पर जो तस्वीरें आई वो बेहद ही शर्मनाक थी। कल देश का 72वां गणतंत्र दिवस था और किसान आंदोलन का 62वां दिन था, लेकिन ट्रैक्टर परेड के नाम पर किसानों ने देश के सम्मान, आम आदमी के भरोसे, लोकतंत्र की आजादी, सुरक्षा की गारंटी सबको तार तार कर दिया। इस हिंसा में करीब 86 पुलिस वाले घायल हो गए, जिनमें से 40 से ज्यादा जवान ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। अब पुलिस ने कल की हिंसा पर एक्शन शुरू कर दिया है। एक एक दंगाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक अलग अलग थानों में, अलग अलग जोन्स में 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आजाद हिंदुस्तान के लोग पहली बार ऐसी तस्वीर देख रहे थे। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के अलावा कोई और झंडा लहरा रहा था। पूरा देश हैरान था, गुस्से से उबल रहा था। अब इन चेहरों को पहचाना जा रहा है। कहां से आए थे ये लोग? लाल किले की प्राचीर पर झंडा लहराने के लिए किसने भेजा था? किसानों के ट्रैक्टर परेड के नाम पर आंदोलन और अराजकता के बीच का फर्क मिट गया था। जब उपद्रवी लाल किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी, लेकिन लाल किले पर मौजूद उपद्रवी जानवर बन गए थे। पुलिस वाले फंस गए थे दरवाजे और दीवार के बीच में। जान बचाने के लिए लाल किले की खाई में छलांग लगा रहे थे। किसी का सिर फट गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर। कोई चल नहीं पा रहा था और कोई उठ नहीं पा रहा था। क्या हुआ, तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं। इस तरह के नुकीले जो कुछ लोहे का चीज़ भी लेकर के आए थे किसान। ऐसा ये जो लोहे की एक नुकीली रॉड छोटी सी है, इससे जो है पुलिस वालों की तरफ जो है वो उनको अटैक जो है वो एक तरीके से किया गया। डंडे भी तमाम किसान जो है वो अपने हाथों में लेकर के आए थे और इस तरह की नुकीली चीज़ें भी लेकर आए थे, जिससे पुलिस पर जो पुलिस के यहाँ पर जवान थे उसकी तरफ उनको जो है उन पर अटैक किया जा सके या उनको इससे चोटिल किया जा सके। दिल्ली के अलग अलग इलाके में हुई हिंसा में 86 पुलिस वाले घायल हुए हैं। 45 पुलिस कर्मियों को सिविल लाइन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सिर्फ लाल किला हिंसा में 41 पुलिस वाले घायल हुए हैं और 18 पुलिस वाले ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। 4 ईस्टर्न रेंज में, 1 द्वारका में, 1 बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में, 1 नजफगढ़ और 1 उत्तम नगर में मामला दर्ज हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली के आधा दर्जन से ज्यादा थाने में मामले दर्ज हो रहे हैं। सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली रेंज में भी आरोपियों की तलाश शुरू हो चुकी है। लाल किला सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली जोन में ही पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने डीटीसी की 8 बसों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन के दौरान 17 ऐसे वाहनों को भी निशाना बनाया गया जो आम नागरिकों के थे। इसके अलावा रास्ते में खड़े 4 कंटेनर भी तोड़ दिए गए। गाजीपुर की तरफ से आ रहे किसान और दंगाई इंद्रप्रस्थ पार्क होते हुए आईटीओ पहुंचते हैं। यहां पर पुलिस ने पूरा इंतजाम किया हुआ था ताकि किसी भी तरीके से जो किसान हैं, दंगाई हैं, वो लुटियन जोन के अंदर एंट्री ना कर सके। और आप देख सकते हैं जो बसेस यहां पर डीटीसी की खड़ी की गई थी, 1, 2, 3, 4 बसें जो हैं उनको पूरी तरीके से यहां पर तोड़फोड़ की गई। जो किसान थे, जो दंगाई थे, वो यहाँ पर पुलिस के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद जो बसें यहाँ पर खड़ी हुई थी उनमें जमकर तोड़फोड़ करते हैं। जो दंगाई थे उनके हाथ में डंडे थे, पत्थर थे, उससे वो पुलिस वालों पर हमला करते हैं, बसों के ऊपर हमला करते हैं। देख सकते हैं पूरी जो रोड के ऊपर जो बैरिकेडिंग थी इसको पूरे तरीके से तोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो पुलिस वालों के ऊपर हमला किया जाता है, बसों के ऊपर हमला किया जाता है और इन बसों को पूरे तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है। आप देखेंगे ये बस, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से इस बस का जो शीशे हैं, कांच है, वो पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरी बस है। इस बस के अंदर बकायदा जो ट्रैक्टर किसान लेकर आए थे, उन ट्रैक्टर से ये देख सकते हैं ये पूरे जो ट्रैक्टर से इस पूरी बस को पलटने की कोशिश की जाती है, पथराव यहाँ पर किया जाता है और जमकर तोड़फोड़ की जाती है। दावा तो हुआ था कि दिल्ली नहीं, दिल जीतने जा रहे हैं। दलील दी गई थी कि गणतंत्र दिवस पर जवान अगर राजपथ पर परेड निकाल सकते हैं तो अपनी मांग के समर्थन में किसान क्यों संघर्ष पथ पर निकल नहीं सकते। शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिल्ली पुलिस की 37 शर्तों को मानने का भरोसा भी दिया था, लेकिन हजारों उपद्रवियों ने दिल्ली में ऐसा उत्पात मचाया कि रास्ते में दर्जनों बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए। सवाल ये है कि किसानों की लड़ाई लाल किले तक कैसे आई?
देश की राजधानी में ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जो खतरनाक प्रयोग हुआ उसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भारतीय गणतंत्र के दामन पर लगा ये सबसे बड़ा दाग है, लेकिन किसानों को लगता है कि ये सरकार की साजिश है। दिल्ली में दिन भर उत्पात मचाने वालों को भड़काया गया था। How these people can go and raise a flag when all the police are seeing? Silently police are watching. Why police was watching? Why not prevented them immediately without any connivance? Can that thing can happen? I think there is connivance with some people in the government. Otherwise, how this crime could be organized by the criminals? ये गुंडागर्दी है, ये क्रिमिनल है, वो किसान नहीं है, किसान का दुश्मन है, वो साजिश का अंग है। हम इसको घोर निंदा करते हैं और आने वाला दिन में हमारा आंदोलन चलेगा। किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने कानून को हर जगह ठेंगा दिखाया। सिंघू बॉर्डर से लेकर नांगलोई तक, गाजीपुर से लेकर द्वारका तक, कहीं पुलिस वालों पर पत्थरों से हमले हुए तो कहीं ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई। इस हंगामा और तोड़फोड़ के साथ कल शांति के वादे पर टिकी किसानों के ट्रैक्टर मार्च की डोर टूट गई। वादा टूट गया, विश्वास टूट गया और 72वें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड हिंसा और अराजकता में बदल गई। दिल्ली के बॉर्डर से लाल किले तक जो हुआ, क्यों हुआ और किसके इशारे पर हुआ, जांच एजेंसियां पता कर रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जब देश 72वें गणतंत्र का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शोभा को ठेस पहुंचाने की खतरनाक पटकथा लिखी जा रही थी।